हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या भी है मां धूमावती। और ये मां धूमावती इतनी प्रभावशाली है, इतनी तत्काल परिचय देने वाली है कि मुझे नहीं लगता कि इनके समान कोई तीव्र अपना परिचय देता हो किसी भी प्रकार से। चाहे स्वयं के लिए कोई कितनी भयंकर मुसीबत आ जाए उसको मिटाने के लिए, या सामने दुश्मन खड़ा हो टारगेट पर उसको बर्बाद करने के लिए। ये इतनी प्रभावशाली शक्ति है, इतनी प्रभावशाली माताएं और इतनी दयालु है, इतनी करुणावान है कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ये एक पल में शत्रु का नाश कर देती है। एक पल में, ज्यादा समय नहीं लगता। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो मेरी स्वयं की जिंदगी से घटना घटित हुई है, उसे बता रहा हूं। और बाकी एक दो और घटनाएं, उनको अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, मगर मैं आज की आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी साधना, इसकी पूजा कैसे काम करती है दुश्मन को मिटाने के लिए, दुश्मन को बर्बाद करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, आप इनको जैसे बोल दोगे ये वैसे ही काम करेंगे। ये खासियत है इनकी। अगर आप कहोगे कि दुश्मन की दुर्गति करनी है तो ये दुर्गति करेगी। आपने बोला कि दुश्मन को मार दो तो ये दुश्मन को मार देगी। आपने बोला कि दुश्मन का काम बंद कर दो, दुश्मन का काम बंद करेगी। आपने बोल दिया कि दुश्मन को बीमार कर दो तो दुश्मन को बीमार कर देगी। आप जैसा कहोगे वैसा करती है मां। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है। मैंने प्रैक्टिकल किया है अपनी लाइफ में, और आज मैं वही सब चीज आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही इसकी जो साधना है, इसके जो मंत्र हैं, कैसे उनका जाप किया जाता है, किस तरीके से उनको जो है मंत्र जाप करने के बाद में कैसे ये शक्ति अपना काम करती है। जो अनजान लोग हैं, जो साधना के विषय में कुछ भी नहीं जानते, उनको भी ये रहस्य आज पता लग जाएगा। और जो नए साधक हैं उनको भी पता लगेगा, और जो पुराने साधक हैं उनको भी इस चीज के बारे में जानकारी हो जाएगी। मित्रों, अब मैं आपसे बीच में एक बात कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दबाजी मची हुई है एनर्जी चेक कराने की। वो अपना फोटो चाहे जब डाल देते हैं, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, पता नहीं वो सोते नहीं सोते, उसी समय अपना पेटीएम कर देंगे। मगर वो स्क्रीनशॉट डालना भूल रहे हैं। अपना स्क्रीनशॉट हमारे पास जरूर डालें, ठीक है। इस चीज का आप पूरा ध्यान रखें। क्यों? क्या आप स्क्रीनशॉट नहीं डालोगे तो बहुत सारे लोगों के पेटीएम आते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा हमारे पेटीएम पे आता है, तो पता नहीं लगता किसका पेटीएम में और किसका पैसा हमारे पास आया हुआ है। इस वजह से हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप हमें अपना उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गुरुजी किस व्यक्ति को अपनी एनर्जी चेक करानी चाहिए। हम आपको बता देते हैं, हर बार वीडियो में बता रहे हैं और इस वीडियो में बता रहे हैं। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयां काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, उन लोगों को अपनी एनर्जी चेक करानी चाहिए। पति पत्नी के बीच में भयंकर कलेश हो रहा है, परिवार में भयंकर कलेश हो रहा है, रिश्ते टूटने को पहुंच रहे हैं, कोर्ट कचहरी तलाक की स्थिति पर जा रही है गाड़ी, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी जरूर चेक करानी चाहिए। जिनका व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गया है, कारोबार पूरी तरीके से बंद हो गया है, ठप हो गया, किसी ने बंद कर दिया है, उनको अपनी और अपने दुकान की एनर्जी जरूर चेक करानी चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे, अपनी मन मर्जी से चाहे जहां शादी करना शुरू चाह रहे हैं, चाहे वो अपनी कास्ट में हो, अदर कास्ट में हो, आजकल लोगों को जाति बिरादरी का बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, तो उन लोगों को अब उनको लगता है कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल रहा है, उन लोगों को अपनी एनर्जी चेक करानी चाहिए। जिनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भूत प्रेत का साया है, किसी ने हमारी बुद्धि का बंधन कर दिया है, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उन लोगों का अपनी एनर्जी चेक करानी चाहिए। जो लोग घर में रहना पसंद नहीं करते, घर से दूर रहते हैं, घर में रहते तो घर में कलेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन लोगों को अपनी एनर्जी चेक जरूर करनी चाहिए। और बहुत सारे से वो है कि जहां पर आपको कोई समाधान ना मिलता हो, उन्हें अपनी एनर्जी चेक जरूर करानी चाहिए। अब बात आती है कि धूमावती साधना के बारे में। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आता है और आकर के वो मेरे से कहता है कि गुरुजी, जानकार था, कम से कम 8-10 साल से हमारे से वो मिलता जुलता था, बातचीत करता था, हम भी उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, यानी आते जाते थे, उनसे मिलना जुलना रहता था, उसके घर पर भी आना जाना रहता था, तो थोड़ा विश्वास हो गया था। उसने बोला कि ऐसे तो बात है गुरुदेव, और मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है।
उस वक्त तो कहीं से मेरे पास एक प्लॉट मैंने बेचा था, तो उस प्लॉट का पैसा मेरे पास आया हुआ था। तो मैंने की कोई बात नहीं, तुम्हें 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है तो आप उसे ले लेना। बोले ठीक है। वो बहुत हमारे पास आ गया बहुत जल्द, और आकर के उसने वो पैसा हमसे ले लिया। उसने जो जमीन ली थी उसने एक मकान, वो मकान उसने ले लिया, रजिस्ट्री करवा दी नहीं। हमने उससे पैसा, मतलब उसने कहा 3-4 महीने बाद हम दे देंगे, तो हमने लगभग 6 महीने बाद उससे पैसा मांगा। मैंने कहा हमें भी प्लॉट चाहिए, अब कहीं लेना है तो आप हमें पैसा वापस दे दीजिए। उसने कोई सुनवाई नहीं करी। हमने कुछ दिन बाद फिर उससे बोला कि हमें भाई पैसे की जरूरत है इस वक्त, हमें दे दो, तो उसने फिर भी सुनवाई नहीं करी। अब ऐसी स्थिति आ गई कि हम उसके पास फोन करते तो फोन नहीं उठाता। हमने उसकी घरवाली के पास फोन करना शुरू किया, तो बोले गुरुजी हम कह करके देखते हैं, अगर बात मान जाते हैं तो उनके पास पैसा होगा तो वो जरूर दे देंगे। उसकी घरवाली ने कहा, तो उसकी घरवाली ने भी कुछ दिन बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। हम उसके घर पर गए, वहां पर बगैर बताए चले जाते थे, तो वहां घर पर गए तो मतलब जो है उन्होंने मतलब गेट वेट तो खोल दी नहीं, मगर कभी बीमारी का बहाना, कभी किसी चीज का बहाना, कभी किसी चीज का बहाना, वो ऐसे कह करके करते 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 उन्होंने 5 साल हमारे पूरे बर्बाद कर दिए। फिर हमें ध्यान आया, मैंने कि यार ऐसे तो पैसा देना ही नहीं चाहिए। एक व्यक्ति 10 साल हमारे साथ बैठ करके और इस तरीके से मतलब वो गलत कर रहा है, तो मैंने कि पैसा नहीं देना चाहिए। हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई। मैंने कि बलवंतशाही भी हर व्यक्ति के साथ नहीं करनी चाहिए। तो हम आराम से अपने बैठ गए। अब एक दिन हम फिर दोबारा उसके घर पे गए, तो हमसे उसने बोला कि भाई पैसा वैसा हमारे पास नहीं है, और तुम मतलब क्यों वो कर रहे हो, अगर होगा तो हम आपके पास पहुंचा देंगे, नहीं है तो हम अपनी जान थोड़ी दे देंगे पैसे के लिए, क्या अपना खून बेच दें या अपनी किडनी बेच दें। ऐसा वो कुछ गलत तरीके से बोलना शुरू कर दिया, और अंत में स्थिति ये हुई कि उसने जो मकान लिया था वो मकान ही बेच करके वहां से चला गया। अब जाए तो जाए का कोई पता नहीं, नाम पता नहीं, ठिकाना कुछ पता नहीं हमारा उसका। अब हम चुपचाप बैठ गए। अब एक दिन हमारे दिमाग में आई, मैंने कही यार ये सारे ब्रह्मास्त्र क्या काम करेंगे, हम पूजा पाठ करते हैं, थोड़ी शायद माँ से कह करके देखे कुछ कर दे। तो ये हम हमारे दिमाग में बैठे बैठे आ गई रात को करीब ये 12-12:30-1 बजे करीब। मैंने कि एक बार नहीं तो मैंने बताते माँ बगलामुखी की साधना, माँ धूमावती की साधना, तो मैंने करके देखते हैं। अब हमने संकल्प लिया, और संकल्प लेकर के मैंने की माँ भगवती अगर पैसा उसका प्रारब्ध का है, हमारे ऊपर कोई कर्जा है तो देना, और अगर हमने दिया है और हमारा ही है तो हमें वापस दिलवा देना, इससे बस इतना ही है। और मैंने कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा बोल करके हमने संकल्प माँ के सामने छोड़ दिया। संकल्प लेने की विधि भी हम आपको बताएंगे इसमें कैसे लिया जाता है। और हमने एक मंत्र है, जो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, और उसके बाद में धूमावती सहस्त्र नाम का हमने पाठ करना शुरू किया। और ये रात्रि के हम लगभग में 12 बजे शुरू करते थे इसको, और फिर हमारा पूरी पूजा हो जाती थी, मतलब जो 1-1.5-2 घंटे में, 1-1.5-2 घंटा लगता था, हमें 1.5 घंटा लगता था ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद हमने जब संकल्प लेकर के उसकी पूजा प्रारंभ कर दी, तो वो अब उसे बड़े बड़े बुरे बुरे स्वप्न दिखाई दिए। एक ऐसी स्त्री उसे स्वप्न में दिखाई दे कि बहुत ही ज्यादा उसके चारों तरफ कौए कौए ही कौए कौए ही कौए, और मतलब धुआं ही धुआं उसके, और वो सोए नहीं, वो डरता रहे, वो सोए, उसका पूरा घर ही डरे, उसके बच्चे डरे, वो डरे, उसका घर वाले डरे, यानी यहां तक वो बिल्कुल पागल सा हो गया। अब जो स्वप्नों से दिखता था वो तो उसे हकीकत में अपनी आंखों से दिखता, और रियल में मैं आपको सच बता रहा हूं कि हकीकत में कौए उसके पीछे पड़ जाते थे। जब वो जाता था कहीं भी, तो बाइक पे किसी चीज पे, इतना तो पैसा वाले था नहीं जो गाड़ी वाड़ी ले ले, तो बाइक पे जाते तो कौए उसके पीछे उड़ते थे, चोंच मारते थे उसके कंधे पे, हेलमेट पे, आगे गाड़ी पे, छाती पे, ऐसे उसके कौए चोंच मारना शुरू कर देते थे उसमें। और वो उसने जब ये सब चीज देखी तो वो एकदम बड़ा भयभीत हो गया, घबरा गया। वो समझ में नहीं आ रहा क्या, वो दुनिया भर की पूजा पाठ करने की कोशिश करे, कोई पूजा पाठ में नहीं करे, आंख बंद करे तो कौए दिखाई दे, तो वो औरत दिखाई दे, आंख बंद करे तो, आंख खोल करके देखे तो। अब तो ऐसा लगेगा मेरे घर में कोई औरत इस तरीके से घूम रही है, और चारों तरफ घर में कौए ही कौए घूम रहे हैं उसमें। इस तरीके से उसको जब ये सब लगना शुरू हो गया, हमारी पूजा बरकरार चलती रही। और ये कितने दिन बाद हुआ, लगभग में 17-18 दिन बाद ये सब ऐसा होना उसके घर में शुरू हो गया।
वो बहुत परेशान जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत ज्यादा परेशान। एक दिन अचानक उसके दिमाग में यानी क्या आया कि यार हो सकता है कि पंडित जी ने कुछ किया हो, ऐसा मतलब ऐसा उसके दिमाग में आया, शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया हो। और उसने हमारे पास फोन किया, उसने बोला कि गुरुजी हाँ कि आप कोई पूजा वूजा कर रहे हो क्या? मैंने कि हम तो पूजा करते ही रहते। हम कब नहीं करते? हम तो पूजा करते रहते, घर में रहते तो पूजा करते हैं, बाहर जाते तो पूजा करते हैं। बोले आपने हमारे लिए भी कोई पूजा करी है क्या? मैंने कि किस चीज की? कि हमें कौए ही कौए दिखाई दे रहे हैं, और हमें मतलब उसने सारी चीज उसी ने बताई थी ये सब बात हमें, कि हमें कौए दिखाई दे रहे हैं, हमें हमारे घर में कौए दिखाई दे रहे हैं, हमारी मोटरसाइकिल पे हकीकत में कौआ हम पर चोंच मार रहे हैं। तो फिर हमने बोला, मैंने कि ऐसा है भाई, तो मैंने कि हम तो कर क्या रहे, पर तू हमारा पैसा वापस दे दे। और वो फिर चुप लगा गया। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम पे नहीं है पैसा, अब तुम पूजा ही करके देख लो, हम नहीं दे रहे पैसा आपको। अब हमारे मुंह से निकल गया, मैं तू तो क्या तेरा बाप भी पैसे देगा? मैंने कि अब फिर हमने उसको बोला, मैंने कि तू क्या तेरा बाप भी पैसा देगा? और मैंने कि अब सुन, अब ऐसी दवाई पे आएगा कि बात 3 लाख रुपए की नहीं, अब 3 लाख रुपए पे 1 जीरो और रख दे, 30 लाख रुपए की आ जाएगी। और अब तुझे उतना पैसा लगाने के बावजूद भी तेरा फंड नहीं छूटेगा, बस अब तू देख ले। अब हमें क्रोध आ गया थोड़ा सा उस चीज में, और जब क्रोध आ गया तो फिर आप समझती हो तो दिमाग में कुछ बात चलती है। हम बस पूजा कर रहे, वो एक बार यहाँ पर एक चुंगी पड़ती है गाजियाबाद में, हापुड़ चुंगी पे, वहां जा रहा, एक गाड़ी आई पीछे से, पता नहीं उसके ब्रेक फेल हुआ क्या हुआ, वो वहां पर खड़ा हुआ था और बिल्कुल डिवाइडर के बगल में उससे मारी टक्कर खींच कर, वो जाके पड़ा बहुत दूर, और पूरा उसकी गाड़ी के हाथ बात, गाड़ी टूट गई, पूरा छिल गया, पूरा शरीर छिल गया उसका, पूरा मतलब एक तरीके से वो हो गया। हमारे पास फिर फोन आया उसका, उसकी घरवाली का, बोले आप हमारे आदमी को मारना चाहते हो? मैंने कहा हम किसी को नहीं मारना चाहते, पर मैंने कहा मरना ही जो चाहता है तो हमारे ऊपर कोई वो नहीं है। बोले हम मतलब जो है थाने में रिपोर्ट कर देंगे। मैंने कहा तेरे बाप की बस की हो तो मैंने क्या करके कर दे, मैंने कहा तू कर दे, पैसे की रिपोर्ट नहीं करेगी, पैसा दिया इसकी रिपोर्ट नहीं करेगी, मैं तू रिपोर्ट कर। उसके बाद 1 हफ्ते बाद करीब करीब उसकी घरवाली को पैरालिसिस हो गया। अब तो ऐसी दवाई मच गई उसके घर में कि आप यकीन नहीं करोगे, तो वो बिल्कुल एकदम बर्बाद जैसा होना शुरू हो गया। वो आया, पट्टी बंधी हुई हाथों पर, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ करके आया घर पर हमारे पर, और आकर के उसने बैल बजाई, हाथों में पट्टी बंध रही, हमने पहचाना नहीं उसे किसी भी तरीके से। अब उसने बैल बजाई, हमने गेट खोला, उसने हेलमेट उतारा तो चेहरा छिला हुआ सब, और हाथ जोड़ के मतलब उसने पैर छुए, और बड़ा मतलब देखता रहा, वो मेरी तरफ देखता रहा, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मतलब वो आंखों में आंसू आ रहे थे, वो बार बार आंसू पहुंच रहा था। वो वहीं खड़ा रहा करीब 30 सेकंड, वो भी वहीं खड़ा रहा, 30 सेकंड में भी उसे इसी तरीके से देखता रहा। मैंने उसको ये नहीं बोला तू आजा घर में आजा, बिल्कुल भी नहीं बोला मैंने कुछ भी, मैं उसे देखता ही रहा बस। उसने मतलब जो है पैसे निकाले और 3 लाख रुपए मुझे उसने दे दिए। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, तू मेरे घर में आजा, कहीं भी आजा, वहीं खड़ा रहा बिल्कुल पास में, थोड़ा सा पैसे दे करके। जब काफी समय लगभग 2-2.5 मिनट हो गए, ना वो मेरे से बोल रहा ना मैं उससे बोल रहा, आया, हाथ जोड़े उसने, और हाथ जोड़ करके फिर वो मतलब जो है बाहर स्लैब बनी हुई थी, स्लैब पर ही वो बैठ गया, जो कि मेरे घर में बैठता था, पलंग पर बैठता था। हमने उसे खाना पीना भी खिलाया, सारे काम उसके साथ बहुत अच्छे इज्जत के साथ करते थे हम, और उसकी हर मुसीबत में हम काम करते थे। कोई काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, पूजा पाठ होती है तो हम जाते थे, जो भी दान दक्षिणा देता था, आज तक तो मांगी किसी से नहीं, जो भी देता था दिल से स्वीकार करते थे उसकी, और बढ़िया तरीके से वो हो गया। वो बैठ गया, बैठ करके हम कुंडी बंद करके आने लगे, वो बैठा रहा। बोले 1 मिनट रुक तो जाओ गुरुदेव, रुको तो सही, उठ गए कि मुझे भीतर नहीं बिठाओगे? मैंने कहा भीतर बिठाने लायक जगह ही कहां बची, अब तो बची नहीं कोई जगह तेरे लिए। उसने पैर पकड़े, मैंने कहा चल आजा बैठ जा, बैठ गए। तो उसने सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वीडियो में, ये सारी बातें उसने मुझे एक्यूरेट बताई
कि इस तरीके से मेरे साथ हुआ और अब हमारी घरवाली को पैरालिसिस हो गया है और अब आप कृपा करें। मैंने कि इलाज करा और जैसे होगा वो ईश्वर जाने, माँ भगवती जाने, हमारे पास अब कोई वो नहीं है तेरे लिए बिल्कुल भी। और मैंने कि अब तू यहाँ से चला जा। अब मतलब हमें नफरत हो गई उससे। मैंने कहा अब तू यहाँ से चला जा, मैंने कि बस हमारे पास कुछ नहीं है, तेरा 30 लाख रुपए ही खर्च होगा उसमें। तू 3 लाख रुपए लेकर के आया है, इसे ले जा वापस। अब हमें पैसा भी नहीं चाहिए, तू ले जा इसे। तो नहीं, अब मैं नहीं ले रहा, बस जो भी है आप रखो। पर मैंने किया बस। और आप यकीन नहीं करोगे, 30 लाख रुपए क्या, वो भी फिर बाद में उसको भी कोई परेशानी हुई और 30 लाख से चले गया। उसका खेत भी बिका, उसका मकान भी बिका और वो रोड पर आ गया और वो आज तक रोड पर ही है। ये भी देख लो। तो ये है मां धूमावती साधना की ताकत, मां धूमावती महामाई की, कि ये दुश्मन को कहीं पर भी नहीं छोड़ती। और मैं आप सभी से अनुरोध हाथ जोड़ करके एक ही बात करता हूं, किसी निर्दोष व्यक्ति को सताने के लिए इस साधना को आप मत करना। छोटी मोटी गलती के ऊपर मत करना। दुख तो मुझे भी बाद में बहुत हुआ, मगर उसके मुख से जो गंदे शब्द निकले थे उन्होंने मेरे हृदय पर बहुत बड़ा जख्म पैदा कर दिया था। तब मुझे वो गुस्सा आया था। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा था संकल्प में कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं कहा था कि ऐसा इसको एक्सीडेंट हो, पैरालिसिस हो। मगर एक कहावत है कि जो अपराध भगत पर करही राम रोष पावक समझरही। ये रामायण में भगवान ने कहा है कि मतलब कि कोई भी मेरा अपमान कर दे, भगवान राम सु कहे हुए मेरा अपमान कर दे, मैं स्वीकार कर लूंगा। मगर कोई मेरे भक्त का अपमान करता है तो वो मेरे क्रोध का भाजन होता है, मैं उसे कभी माफ नहीं करता। इसी तरीके से मां भगवती का है कि मां भगवती का कोई अपमान कर दे तो बात चलेगी, मगर मां भगवती के भक्त का कोई अपमान कर देता है तो मां भगवती उसे कभी माफ नहीं करती, किसी भी कीमत में माफ नहीं करती। तो ये सब साधना का क्रम था। अब वो कैसे की वो मैं आपको बता देता हूं। शनिवार अष्टमी के दिन अंधेरी रात कृष्ण पक्ष में आपको ये साधना करनी होती है। आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना होता है, काले आसन काले वस्त्र धारण करने होते हैं, चौकी पर काला मतलब कपड़ा बिछाया जाता है, सरसों के तेल का दीपक लिया जाता है। सरसों का तेल का दीपक लेकर के उस दीपक की लौ अपनी तरफ की जाती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तांबे के पात्र में पानी भर करके रख दिया जाता है। तिल की ढेरी बनाई जाती है। तिल की ढेरी के ऊपर मतलब एक सुपारी रख दी जाती है काला रंग करके, उस पर काला धागा लपेट दो कोई भी और कह दो आप हमारी मां धूमावती हो। आप फोटो भी मां धूमावती का लगा सकते हैं। कोई लोग कहता है कि बिल्कुल धूमावती का फोटो घर में नहीं लगाना चाहिए। आप ये सब गंदी सोच और विचारधारा दिमाग से निकाल दीजिए। आप अनुष्ठान में फोटो ही लगाइए। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरा देते हैं बहुत से, डरने की कोई आपको जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। आप धूमावती का फोटो लगाइए और पंच मिष्ठान 5 प्रकार की मिठाई मां धूमावती के सामने रख दें और वहां पर तिल का दीपक जला दे, पंचोपचार से पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं और चावल लगाएं उनके मस्तक पर। भोग प्रसाद में वो रखें, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं, हाथ में फूल पुष्प जल चावल, थोड़ी सी दक्षिणा, थोड़ी सी मिठाई हाथ में लेकर के जो आपका कार्य संकल्प है। एक चीज और ध्यान रखना, ये दुश्मन को ही समाप्त करने के लिए नहीं होती। आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, किसी भी तरीके से आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया है, आपके घर में बीमारी फैल गई है, आपका काम धंधा नहीं चल रहा, आपके घर में कोई और मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है, आपके घर में किसी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना हो गया है जो पूरे तरीके से कभी समाप्त नहीं हो रहा है, आप इस साधना को कर सकते हैं और वो संकल्प में वो सब चीज बोल सकते हैं। माँ मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो, माँ मेरे व्यापार की गति बढ़ा दो, माँ मेरी बीमारी को दूर कर दो, माँ मेरे परिवार को सुखी कर दो। आपको जैसा चाहिए वैसा, माँ मुझे दुश्मन से मुक्ति दिला दो, आपको जैसा चाहिए वैसा आप संकल्प में बोल सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ माँ भगवती के चरणों में आप उसे समर्पित कर दे, छोड़ दे। इसके बाद मैं आपको जो मंत्र देने वाला हूं उस मंत्र की 21 माला आपको जाप करनी है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके। और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करने के बाद 21 माला का जब आपका पूरा हो जाए, जाप करने के बाद में आपको उसी आसन पर बैठ करके धूमावती सहस्त्र नाम का पाठ करना है। संकल्प में जिस व्यक्ति से आपको परेशानी है उस व्यक्ति का नाम ले ले, उसका फोटो सामने रख ले, उसकी शकल को देख ले, एक बार मां धूमावती को उसको वो फोटो दिखा दे और दिखाने के बाद में आप उस फोटो को फाड़ करके फेंक दे या फाड़ करके धूमावती के सामने रख दे या उनके सामने कोई
उसे जला दें। बस ये सब कर देना है आपको। करने के बाद आपकी पूरी श्रद्धा, देखिए ध्यान रखना, आप 50 साल कोई साधना करते रहो, आपको कोई नहीं फल मिलेगा अगर आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास होना चाहिए, तब ये साधनाएं काम करती है। हमारे पास बहुत सारे लोग करते हैं, गुरुजी हम इतने दिन से साधना कर रहे, साधना तो कोई चमत्कार ही नहीं दिखाई दे रहा, गुरुजी 20 साल हो गए अभी तक तो कोई फल दिखाई दिया नहीं, गुरुजी फलानी बात। भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहां तो आप यकीन नहीं करोगे कहां कहां हमारी पूजा होती है। हम आपको बता देते हैं कि हर जगह पूजा होती है, देश विदेश में पूजा घर बैठ करके हमारी होती है, और बाहर तो हमको जाना ही पड़ता है पूजा करने के लिए। मगर आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको बिल्कुल सच बता दे रहा हूं, लंबी साधना, लंबा अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है, अगर श्रद्धा से एक आहुति भी जब अग्नि में डाल देते हैं तो यजमान का कल्याण ही होना शुरू हो जाता है। ये माँ भगवती की कृपा है, हमारी कोई वो नहीं है, हम कोई लंबे चौड़े साधक नहीं है, हम कोई तांत्रिक नहीं है, हम कोई अघोरी नहीं है, हम कोई औगड़ नहीं है, हम केवल और केवल हम ये भी नहीं कह सकते कि हम माँ के सच्चे भक्त और पुजारी है। बस माँ की हमारे ऊपर कृपा है, बस इतना ही जानते हैं और उससे भगवती से यही प्रार्थना करते हैं, हे मातेश्वरी बस अपनी आप कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। तो ये अनुष्ठान का पूरा विधान था। वो जो जल आपने वहां पर घर में रखा हुआ है, उस जल को आप मतलब जो है किसी गमले में डाल दें, चाहे कहीं पर भी डाल दें, घर में उस जल को छिड़कना नहीं है किसी भी तरीके से। माँ भगवती से अंत में कह दें कि ये शक्ति जो मैं पूजा कर रहा हूं उस दुश्मन के पास चली जाए, बस उस दुश्मन को पीड़ित कर दे। उसमें मारण का प्रयोग आपको नहीं करना है, मारने का संकल्प नहीं लेना है कि वो मर जाए। अगर मर तो वो जाएगा, मगर मरना एक हत्या है, वो हत्या आप पर लगेगी। इस जन्म में तो क्या, आपका जन्म जितने भी होंगे हत्याएं समाप्त नहीं होती। किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का काम धंधा बंद नहीं करना है, बस थोड़ी बहुत सजा जिससे कि वो सुधर जाए, बस ऐसा ही करें। और उसको सुधारने के लिए आप उसे माँ से ये भी बोल सकते हैं कि माँ वो हमारे बिल्कुल अनुकूल हो जाए, हमारे से अच्छे विचार रखे, हमारे से अच्छे व्यवहार रखे और हमें किसी प्रकार का कष्ट ना दे, बस इतनी कृपा करें। आपका पैसा फंस गया है तो आप बोल दे मेरा पैसा मुझे दिला दे, व्यापार नहीं चल रहा है तो माँ मेरा व्यापार चला दे, आपके घर में कोई तंत्र मंत्र है तो माँ मेरे घर से तंत्र मंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर दे, तो आपके घर में कोई बीमार पड़ा है तो आप बोल दे माँ मेरे घर से बीमारी को दूर कर दे। ये सब बोल दोगे, निश्चित रूप से 100% आपका वो कार्य सफल होगा। आप यकीन मानिए, माँ धूमावती बड़ी कृपालु हैं, बड़ी दयालु हैं और बहुत जल्दी अपने भक्त पर कृपा करती हैं। जय माँ धूमावती। दोस्तों, आप हमारा एक दूसरा चैनल और है पराविज्ञान 11, उस पर भी आपके मतलब की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको भी देखिए, उनको भी लाइक करिए, उनको भी सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मतलब जो है ज़रूरतमंद लोगों के पास इस साधना विधि को आप अवश्य भेजें। जय माँ धूमावती, हर हर महादेव, जय माता।